फिजिकल बॉडी के भीतर में एक हमारी बायोप्लाज्मिक बॉडी घुली हुई है, लेकिन इतना रचा पचा है इस शरीर में कि इसी को ही अन्नमय कोश कह दिया जाता है। तो ये बनता है कैसे? जो लोग भी हम लोग अन्न रसे न भूतवा, अन्न के रस से यह बढ़ता है, अन्न के रस से ही वृद्धि प्राप्त करता है और अंत में अन्न रूपी मिट्टी में मिल जाता है। तो अन्न के रस से जिससे भोजन, जिसे मान लीजिए हम लोग लिए चावल ले रहे हैं, रोटी ले रहे हैं, तो वो डायरेक्ट कहीं मांस के रूप में नहीं निकल जाएगा। 1 किलो केला खा लिए तो 1 किलो लटक जाता मांस, ऐसा नहीं है। कहीं पेट में जाएगा तो रस निकालेगा। हमारा जब एक्सीडेंट हुआ था तो 22 दिन तक भोजन नहीं दिया गया था। 22 दिन तक ऑपरेशन चला था। ट्रैक्टर चढ़ गया था जब पूरे बॉडी पर, तो टोकरी में टांग के ले जाने लायक थे। 6 फीट का शरीर 2.5 फीट का हो गया था। तो साफ है लंबा ऑपरेशन प्रक्रिया चल रही थी। तो वहाँ पर ये पता चला ई वाला अन्नमय कोश का कि वो अन्न से नहीं, अन्न के रस से बनता है। क्योंकि पानी सिर्फ चढ़ाया जा रहा था और हमारी ऊर्जा कम नहीं हो रही थी। और जिसे जो भी डालना हो प्रोटीन वगैरह, तो उसको इंजेक्शन के रूप में ही लोग उसमें डाल देते थे। जो बोतल का पानी चढ़ रहा है, तो हम सोच रहे थे कि फिर भी ताकत क्यों नहीं घट रही और दुबला भी नहीं रहे। तो लग रहा है ना कि अन्न के रस से तो वो व्यक्ति जरूर बुद्धिमान है जो कड़ा भोजन के अपेक्षा फलदार रसदार डाइट पसंद करते हैं। क्योंकि जो कूड़ने काटने कचारने में जो बिजली खर्च होती या पचाने में, वो तो बच गया। ऑक्सीजन सिलेंडर हमारा है ये गैस सिलेंडर, तो कड़ा भोजन पचाने में ढेर गैस बर्बाद होता। तो बुद्धिमानी इसमें है कि अपने गैस सिलेंडर को हम महीनों चला लें, कम ही ईंधन में ढेर भोजन पचा लें। तो ये बुद्धिमानी का हम लोग ख्याल रख सकते हैं अपने व्यवहारिक जीवन में कि इस एक एक बूंद अग्नि को, अब जैसे ये देखिए एक नया तरीका हम उससे समझें। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का उपग्रह छोड़ा जाता है, तो यहाँ पर ऊपरी नोक पर ये हमारा रहता है उपग्रह, और नीचे ढेर सारे सेल्स में ईंधन डाले गए रहते हैं। अलग अलग वैरायटी का ईंधन है, इससे शक्तिशाली है, इससे शक्तिशाली ये है। और जब ये जल जाएगा तभी इसमें आग लगाएगा। और वैज्ञानिक खुश होता है कि अब तेज स्पीड को पकड़ेगा और ई वाला सेल काम कर गया तो ई जलाएगा। वेद में एक सूत्र मिला, अग्निना अग्नि समिद्धते। अग्नि से अग्नि और आत्मा से आत्मा प्रदीप्त होती है। तो अग्नि से अग्नि, तो इसी तरीके से हमारे शरीर में जो 5 आवरण है, तो 5 आवरणों में अलग अलग अग्नियां हैं। इस ब्रह्मपुरी में अग्नियां जागृत रहती। तो अन्नमय कोश जैसे था यहाँ पर, ये जीवात्मा हमारी है, एक लेयर हमारा ये चेतनात्मक लेयर है। विभर्ति 5 आवरण न जीव को शास्तुते माता 1 2 3 4 5। इसमें जो अग्नि है उसको प्राणाग्नि कहते हैं। ये अन्नमय कोश में जो आग है, जो फिजिकल बॉडी को स्वस्थ रखे हुए, उसको प्राणाग्नि कहा है गुरु जी ने। कुंड है, ये भी कुंडलिनी साइंस के 5 नाम उसमें दिए हैं। यानी यह जो विश्व व्यापार जननी है, तो शरीर को भी सिस्टम को चलाने वाली कोई ना कोई बिजली होगी, यही कुंडलिनी है। और इसके 5 जो बॉडी है हम लोग का अन्नमय कोश, इसके भीतर के अग्नि को प्राणाग्नि कहते हैं। इस कुंड में जो भरी पड़ी है, ठीक है। सेकेंड बॉडी वाले के भीतर में जो अग्नि है उसको जीवाग्नि कहते हैं, या जय विद्युत कहते हैं। जीवाग्नि इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। जैसे शरीर हो गया, तो इसमें करंट सप्लाई हो रहा है, उसको कहाँ देख रहे हैं हम? ऊर्जा वाला पक्ष। तो आदमी स्वस्थ तो है, लेकिन करंट कितना इसमें बह रहा है, उसी के आधार पर काम कर पाएगा। बिजली के तार पोल पर मान लीजिए तार हमने बदल दिया, नया था, जीर्ण शीर्ण लगा लिया, खान पान से हमने आपको सुधार लिया, ठीक है, हर बॉडी सेल्स को चेंज कर लिए।
लेकिन इतने भर से कोई जरूरी नहीं कि पंखा चल जाए, टीवी चल जाए, पानी चढ़ जाए, क्योंकि जितना वोल्टेज चाहिए उतना करंट नहीं सप्लाई होगा तो काम नहीं करेगा। तो इसी के आधार पर जैसे कि दुबला पतला भगत सिंह कितना बड़ा काम कर गए। भगीरथ जितने ऋषि लोग थे तप करके इन सब आगों को जगाए हैं और कुछ काम नहीं किया, इन सब आगों को जगाते हैं लोग, और मिसाइल की तरह ये बढ़ते बढ़ते अपने आत्मा को परमात्मा में जा करके प्रोजेक्ट कर डालते हैं। तो इसको जीवाग्नि कहते हैं, बायो इलेक्ट्रिक भी कह सकते हैं इसको, बायो इलेक्ट्रिक है, और ये है रस के भीतर का आग, वहाँ पर हम लोग तुरंत आते हैं। थर्ड बॉडी में जो अग्नि है उसको योगाग्नि लिखा है गुरु जी ने। दो विपरीत शक्तियों को जोड़ देगा, जैसे सेवा भी करें और राग भी ना हो, है ना, विपरीत, वैराग्य भी रहे और प्रेम भी करे, लग रहा है दोनों अलग दिशा में। लेकिन योगाग्नि का जो व्यक्ति धनी होगा जोड़ लेगा। अनासक्त कर्म वही कर सकता है जो इस योगाग्नि के धनी हो, नहीं तो हमारे हर कर्म कहीं ना कहीं बंधन बन जाएगा। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा। हाँ, तो ये योगाग्नि, इसको कैसे बढ़ाया जाएगा, इसके अलग अलग है, अलग अलग ईंधन है। एक दिन हम पढ़ रहे थे अथर्ववेद का प्राण सूक्त पढ़ रहे थे, उसमें आया ओदनेव ओदनम प्रासुति, ओदन ही ओदन को खाता है, यानी हर बॉडी सेल से अपने ढंग के ईंधन को खाएगा, आत्मा नहीं खाएगा। मन अपने मनोमय को अपने ढंग के ईंधन को खाएगा। इससे इसका जब ये साहचर्य बना लेता है मनोमय से, तो लगता है इसको कि हम ही खा रहे हैं। ये साहचर्य बना लेगा इसके शरीर के साथ अपना, तो कोई व्यक्ति बोल देगा तो कहे कि हमको डांट रहे हैं। जहां पर रहता तो नहीं कहता कि डांट रहे हैं। बाइक खड़ा है, कोई व्यक्ति जाकर छू दे तो आप कहें हमको छू दिया है, बाइक को न छू दिया। तो ये दिग्भ्रांत स्थिति, ये अग्नि होते होते हटते जाती। तो इसमें देखिए योगाग्नि है, और चौथे वाले सेल में होता है उसको आत्माग्नि कहते हैं। इसी को अंत ऊर्जा कहा है, एक शब्द में अंत ऊर्जा जागरण सत्र, यानी आत्माग्नि को प्रखर करने वाली साधना है। और यह है ब्रह्माग्नि, पांचवें बॉडी में होता है। ईश्वरीय अनुशासन में अपने आप को रखना और उसके आधार पर संसार के कामों को करना। वो आग है ना, सब आज एक से चमत्कारी। अब देखिए ये आग यदि बढ़ जाएगा तो क्या क्या लाभ मिलेगा। प्राणाग्नि 3 गो लाभ मिलेगा हाथों हाथ, आज तो आज। पहला लाभ कि होल लाइफ निरोग रहेंगे। हमारे बॉडीज में सब रोग था, जितना आप लोगों का इकट्ठा कर दिया जाए उतना खाली पेट में था। वहाँ से यात्रा शुरू किए गुरु जी के सिस्टम के अनुसार, जो जो बताया। अन्य योगियों की हमने साधना ही नहीं की बस, और शुरू से ही जुड़ गए। एक एक कोर्स के लिए 5-5 साल रिसर्च किया इसमें, तो पाया कि इससे सरल साधना नहीं है। ईश्वर को पाना पकौड़ी खाने से भी आसान है। इसमें मुंह भी चलाना पड़ रहा है, वो पड़ रहा है, वहाँ जो हर जगह घुला है, तो उसके साथ रेजोनेंस स्थापित में कहाँ दिक्कत आएगी। तो क्यों नहीं हो पा रही है कि ये अग्नियां बाधक पड़ रही है ना। धुआं तो कुंड में कहाँ हम डाल सकते हैं। अग्नि प्रखर कीजिए, अब देखिए कैसे एकदम लपटे निकलने लगेगा। तो 3 लाभ मिलेगा। अन्नमय कोष को हम शुद्ध कर लें, केवल थोड़ा सा लपटे निकालना है, तो पहला होल लाइफ निरोग रहेगा। दूसरा चिरंजीवी, आयु बढ़ जाएगी। 3 लाभ देखिए, एक तो होता है निरोगता। देखिए कितना कमाल का चीज है, क्या आस्तिक क्या नास्तिक, सब कोई चाहते हैं ना कि निरोग बॉडी रहे। और दूसरा है दीर्घ जीवन, हमारी आयु बढ़ जाएगी। और तीसरा है चिर यौवन, जब तक जिए जवान बने रहें।
पहले हम बैसाखियों पर चलते थे। हमारे डॉक्टर ने कहा कि जब खूब ठीक, एक दिन परिवार वालों को समझा रहे थे, एशिया कप के डॉक्टर थे, कहे कि आपके पिता जब खूब ठीक हो जाएंगे तो व्हील चेयर पर चलने लायक हो जाएंगे, खूब ठीक होंगे तब व्हील चेयर पर। गुरुजी बैसाखियाँ भी छोड़वा दिए, वो भी छड़ी भी लेके आते थे ना पिछले कुछ सालों तक, तो उसको भी फेंक कर देख रहे हैं युवा बनते जा रहे हैं कि नहीं। सेवा करने की क्षमता, अंतिम सांस तक यदि हम सेवा करते करते मरे तब कहेगा कि जवान जन्म लिया था जवान मरा। हाँ, सेवा ले करके मरे। अब बैठ गए हैं तो उठाने के लिए भी कुर्सी का सहारा, उसके लिए भी सहारा नहीं उठ रहा है, तो लग रहा है ना कि हमारी ये आज कमजोर हो रही है और 100 बरस तक कम नहीं होना चाहिए। शरीर में एक किताब है उनका, गुरु जी का, सावित्री कुंडलिनी और तंत्र, उसमें लिखे हैं कि भगवान ने हम लोग की हड्डियों को इस मसाले से बनाया है कि 4000 बरस तक खराब नहीं होगा। पहले कैसे खराब हो गया? मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे थे। फॉसिल्स होते हैं जो कि कितना पुराना डायनासोर वगैरह के फॉसिल्स, हड्डियां से पता लगा लिया गया कि कितना टिका हुआ है और कितना है। श्मशान घाट पर देखिएगा, जला करके पूरे बॉडी को 400 से 500 डिग्री पर जलाया गया, लेकिन हड्डियां कहाँ जलती? अस्थि फूल चुन चुन के आदमी दहवाता, या भौरी सब उसमें छिपे प्राण पर लीटी सेक सेक के अपना चुन चुन के बूंद बूंद प्राण बढ़ाता है। तो ये, और फेफड़ा के बारे में लिखे हैं कि ऐसे नैनो पार्टिकल से बनाया ईश्वर ने कि 1500 बरस तक खराब ना होगा। यहाँ बात बात में दमाटे भी हो रहा है। तो इसमें ईश्वर की क्या गलती है? हम ही उसका नहीं मेंटेन कर रहे हैं। बैटरी कितना दिन चलेगा गारंटी लेके आते हैं, क्या लग 3 साल चलेगा, घरे ले आके रखिए टेबल पर, मारिए एक घंटा है ढुसून, अब फूट गया तो दौड़िए कि तुम्हारा तो 5 मिनट ना चला, है ना। तो हम मेंटेन नहीं कर पाए उसको। थोड़े कहे लिखा रहता है कि हथौड़ी से मारने पर भी ना टूटेगा, है? तो इसको हमने जितना सांस लेना चाहिए था नहीं लिया। तो होता है जो हम लोग कहे कि लंग्स में, जैसे फेफड़े की बनावट इस टाइप की होती है, यहाँ से मानने के लिए तो यहाँ इस टाइप का ये है, इधर वाला ये वाला, इधर वाला यहाँ से ट्रेकियल निकला, ये वाला जो रीजन है उसको रेस्पिरेटरी डेड स्पेस कहते हैं ये। और इसमें 10 से 20 करोड़ तक एल्वियोलाई होते हैं। एल्वियोलाई माने वायु प्रकोष्ठ, और हल्का सांस लेंगे तो कुछ दूरी तक जा करके फेफड़े में शुद्ध किया। और ये वाला स्पेस हमेशा यहाँ पर वो नहीं पहुँच पाया, तो यहाँ पर बैक्टीरिया खेती करने लगेगा। और जहाँ मकान ना झाड़ेंगे तो साफ है, वहाँ चमगादड़, बीट, मकड़ जाल वगैरह कुछ न कुछ लगाएगा। तो होता है क्या कि ये फिर श्रिंक करना, सिकुड़ना शुरू कर देता है। और ढेर सारे मरीज जिन्हें कि फेफड़े सिकुड़ने से मर रहा है। तो ऐसी हम यौगिक क्रिया बता देंगे कि आपका यदि सिकुड़ भी रहा है तो फिर से बढ़ जाए और होल लाइफ में अभी भी स्वस्थ रह सकता है। तो अपना कहीं न कहीं हम उसको ये वाला पर ध्यान नहीं दिए हैं। तो अच्छा, अगला देखते हैं। ये यदि जीवाग्नि, अच्छा उपाय लिख लीजिए कि प्राणाग्नि को बढ़ाने का क्या उपाय। 3 गो लाभ कितना कीमती है जी हम लोग के। हाँ नहीं, 3 ही बताए। तीनों कम फायदा का चीज है। हर आदमी देखिए अपने मिशन का एक है ना कि हमारा, आप क्या मोटो लेके चल रहे हैं? स्वस्थ शरीर। पहला मोटो यही नहीं है, एक स्वस्थ शरीर। अध्यात्म का पहला कक्ष यही है। हम कितने ज्ञानी हैं, कितने विद्वान हैं, लेकिन अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हम नास्तिक हैं और आध्यात्मिक नहीं है। अध्यात्म कक्षा वही शुरू होती है। एक बर्नार्ड सा हुए हैं, बहुत कमाल के संत, उनको संत की उपाधि थी। वो बड़े कड़वे प्रवचन करते थे। हम तो नहीं ऐसा बोल सकते, लेकिन एक जगह बोले वो कि बीमारों को गोली मार दो। इसका मतलब थोड़े क्रूर थे। कहीं न कहीं अननेचुरल हैबिटेट, खान पान, रहन सहन रखा होगा जिसके चलते बीमार पड़ा। इसकी गलती है। तो
ये कहने का मतलब है कि शरीर को स्वस्थ हम रखें, सर्वधर्मान परित्यज शरीर धर्म पाले, और उसके लिए उसमें अच्छा कोई वैसी बात नहीं है, जब वैसी बात आएगी तो लिख देंगे। हाँ, ये उपाय लिख लीजिए। उपाय कितना सरल है, कमाल का उपाय है, और निश्चित होगा। कोई हम लोग 10 वर्ष के बच्चों से नहीं अभ्यास करवाते, इसलिए आज दिक्कत है। और फिर भी मान ली कि हम 90 वर्ष के हो गए तो 10 वर्ष तो बच रहा है, और 1 साल में स्वस्थ हो जाएंगे। जब हम कुछ और भी आगे आएगी बातें। उपाय में लिखिए, पहला आसन। एक श्लोक है, पढ़िएगा कितने, उसमें गायत्री मंजरी में, आसनेन उपवासेन तत्व शुद्धया तपस्या। ये 4 उपाय है जिससे अन्नमय कोश को एकदम प्रबुद्ध कर लिया जा सकता है। तो आसन है, दूसरा उपवास है। इसी में आहार शुद्धि भी अब जोड़ना पड़ेगा डैश करके, इसलिए कि पहले लोग आहार शुद्धि रखते थे, आज का आदमी आहार पर भी ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए इसको भी लिखना पड़ रहा है, उपवास के साथ में आहार शुद्धि। तीसरा में है तत्व शुद्धि, और चौथा उपाय है तपस्या। और सब इतना सरल है, हद से ज्यादा सरल। तो इस जीवाग्नि को यदि हम बढ़ा लेंगे तो क्या लाभ मिलेगा? पहला बॉडी का पहले लाभ देख लें, तब तो लगेगा कि बहुत कमाल का चीज है। लाभ से ही आदमी का आकर्षण बढ़ता है। अरे इतने फायदे का हम तो जानते ही नहीं थे कि इतने कमाल का सब्जी में फायदा वाला फल है। तो जीवाग्नि यदि हम प्रखर कर लेंगे तो 5 लाभ मिलेगा उसमें। इस बॉडी से 100 गुना शक्तिशाली है, इससे 100 गुना ये शक्तिशाली, इससे 100 गुना शक्ति। हाँ पूछिए, इसको कर लें, ठीक है, जब उसकी बारी आएगी तब हम लोग लेंगे। हाँ, ये भी एक तरीका है कि लाभ देख लें और फिर एक और लाइन से शुरू करें। तो इसके 5 लाभ मिलेंगे, ऐश्वर्य, पुरुषार्थ, ओज, तेज और जस। ये हर व्यक्ति आज ले सकता है। समझिए कितना कमाल का चीज है। उसका लाभ अलग है। उसके उपाय हैं प्राणायाम, बंध और मुद्रा, और हाथों हाथ लाभ लेकर हम दिखवा देंगे आपको। हाँ, पहले क्या बता दें? इसका प्राणाग्नि का, इसको एक्सपेंड करें। आप से रहिए, एक आदमी बोलिए। हाँ, यस यस, यानी ऐश्वर्य, यानी आपका मैनेजमेंट पावर बढ़ जाएगा। जैसे कि आपके अंडर में 10 गो 20 गो स्टाफ रह रहे हैं, या आपके घर परिवार वाले, ऐसे बात ही कोई नहीं सुन रहे हैं कि दिन भर में हमारी कोई बात सुनता है, कहने को मिलता है ना, यानी वाणी में वाक शक्ति नहीं है, क्यों नहीं सुनेंगे? दादाजी की बात क्यों मान लेते हैं, हमारी बात क्यों नहीं मानते? हाँ, ये है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता बढ़ जाती है, आपकी बात को लोग हृदय से स्वीकार करेंगे, जबरन नहीं कि भाई साहब बोल रहे हैं। तो ये है क्या कि आपको हृदय से आपके बात को एक्सेप्ट कर सकें। तो इसको ऐश्वर्य शक्ति है, ये सत्ता संचालन की शक्ति आएगी। पूरे सृष्टि को चला रहे, हम 4-5 परिवार को नहीं चला पाए, तो ये सिस्टम हर जगह काम आएगा। हेडमास्टर हो तो, मुखिया हो तो, जज हो तो, देख रहे हैं ना, या घर का मालिक मालकिन हो, हर जगह जरूरत है। ओज, शारीरिक चमक बढ़ेगी, तेज, दिमागी चमक बढ़ेगी, पुरुषार्थ, होल लाइफ के लिए आलस भाग जाएगा। रात को चलिए तो चलिए, ऐसे नहीं कहाँ से आ गए रात में, भोरे आते तो कितना बढ़िया सो रहे थे, चलिए तो चलिए, ये कमाल का चीज है। और हम लोग को तो होल लाइफ आलस नहीं आने देना है। लंबा सफर है,
टारगेट बढ़िया है। और देखिए उसमें, और यश, कोई बदनाम करना भी चाहेगा तो वही बदनाम हो जाएगा। प्राणवान व्यक्ति को कोई चाहकर कभी बदनाम नहीं कर सकता, वो उसके अपने आत्मिक शक्ति है। तो वो तो यह कमाल की बात होगी। योगाग्नि है, इसका लाभ मिलेगा और कमाल का आकर्षक चुंबकत्व व्यक्तित्व में आ जाएगा। यानी संसार के किसी भी आकर्षणों में व्यक्ति नहीं खींचाएगा, चाहे कितना हो बड़ा लोभ हो, पद हो, प्रलोभन हो, दबाव हो, सबको इसके मैग्नेटिक फील्ड के सामने वो निस्तेज हो जाएंगे। है सब कमाल की बात। बढ़ रही ना, जैसे जैसे हमारा आग बढ़ रहा है ऊपर, वैसे वैसे हमारी गति बढ़ रही है, हा? और प्रभाव बढ़ रहा है सामाजिक क्षेत्र में। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा लिया था विवेकानंद ने, हा? तो पीछे पीछे आभा मंडल आदमी बढ़ा लेता है। अभी तो 35 से 45 सेंटीमीटर तक काम करता है जनरल सामान्य आदमी का, उसको आप चाहें तो 15 मीटर तक बढ़ा सकते हैं। विश्वामित्र ने इतना करोड़ों मील दूर तक उसकी आभा काम करते थे। तो जहाँ तक रेज जाएगा हमारी अल्फा बीटा थीटा और डेल्टा किरणों का, ये तो उतना ही बढ़िया हम प्रैक्टिकल लाभ ले सकते हैं। गमा रेज आदमी शरीर से निकाल सकता है, हम तरीका बता देंगे आपको। इनका प्रैक्टिकल लाभ लेकर आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। एक जगह अभी तो जाना पड़ रहा है ना कुछ कहने के लिए, लेकिन एक जगह बैठे बैठे अपने किसी भी मित्र का रोग दुख ठीक कर सकते हैं। तो ये जैसे जैसे ऊपर बढ़ना है कमाल की बात होगी। और आज के युग में करके देख सकते हैं, हमने प्रैक्टिकल किया है, देखा है कि एकदम दिमाग के भीतर के नर्व सेल से वायरस खा रहा था, वो भी ठीक हो जाता है। तो उसका खर्च हमको इधर नहीं करना है संसार में, उसका खर्च करना है आत्मिक विकास में। यही मौलिक भूल हो जाती। हम इधर कैश करने लगते हैं तो अपनी यात्रा भूल जाते हैं कि हम कहाँ चले थे, इधर खर्च करने लगे हैं। जहाँ बहुत आवश्यक है खर्च किए तो उसका चौगुना कमा लीजिए, तब तो बात बनेगी। कमाई जारी नहीं रहा, खर्च जारी है, तो रोगी होंगे। तो इसमें देख लीजिए, ये था, इसकी चर्चा हो रही थी। तो एक तो चुंबकत्व तो बढ़ जाएगा, केवल हम लोग जानकारी ले लें, फिर जब उतरेंगे विषय पर तो उसको भी हम लिख देंगे। हम लोग देखें कि कितना बढ़िया बढ़िया फ्लोर है 5 मंजिला। तो फर्स्ट फ्लोर पर यदि अपना बेड रख रहे हैं तो क्या क्या लाभ मिल रहा है, सेकंड फ्लोर पर जाएंगे तो कितना मज़ा आ रहा है, थर्ड फ्लोर पर जाकर देखिए कितना मज़ा है। तो एक तो मिलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, चुंबकत्व तो बढ़ेगा पर्सनालिटी में, और दूसरा लाभ मिलेगा पेशेंस। बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे केवल कह दें कि धैर्य रखिए, तो कैसे रखें, टेक्निक तो बताइए कि धैर्य कैसे रखें, धैर्य पर कमांड कैसे हो। लेकिन ये साधना कीजिए, आप में से हर व्यक्ति अथाह पेशेंस वाला हो जाएगा। ये चैलेंज किया है शिव जी ने कि हो ही नहीं सकता है कि उसका मन प्रखर ना हो। भौतिक उज्ज्वला कोशा पार्वती ऐसा मनोमया सूत्र दिया है उसने। तो हमने प्रैक्टिकल करके देखा तो देखे कि पूरा एटमॉस्फेयर चेंज होते जा रहा है तेजी से। तो और भी लाभ मिलेगा इसका। मानसिक संतुलन, कितना हो लाइफ में एडवर्सिटी जा जाए, अचानक विपत्ति का पहाड़ फेंक दे, लेकिन आपके चित्त में थोड़ा सा भी डेविएशन नहीं आएगा। यह है ना सब कमाल का चीज़। यानी धीरे धीरे व्यक्ति योगी बनते जा रहा, और वह आदमी समाज का काम वही करेगा। अब मीटिंग में बैठे हों, कहीं ले रहे हों गोष्ठी, कोई आदमी कुछ वैसा बोल दिया तो इतने में खड्ड मड्ड गड्ड मड्ड हो गया अल्लाह। हाँ, तो झेलने ताकत लग रहा है ना कि इस तरह की क्षमता ना हो, तो कम से कम जो धुरी है वो तो रहे मजबूत, तो भी संभाल लेगा। इसका एप्लीकेशंस बताएंगे कि हम डेली लाइफ में कैसे एप्लीकेशंस लें इसका। और एक और लाभ मिलेगा उसमें, बुद्धिमत्ता, थॉट प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ जाएगी। विश्लेषण करने की क्षमता ये बढ़ जाती है किसी भी प्रॉब्लम में। एकाग्रता, कंसंट्रेशन भी कमाल का बढ़ जाएगा। ये सब मनोमय कोश के उपलब्धियां हैं। दक्षिणा, उसका उपाय 4 अलग अलग है। जप है, ध्यान है, त्राटक है, तन्मात्रा है। हम जप तो कर लेते थे, ध्यान भी करते थे, फिर भी मन भाग रहा था तो तीसरा रिंच पिलास लगाना चाहिए था। ये सब रिंच पिलास है, इसकी उपयोगिता इससे अधिक नहीं है। ऐसे नट नहीं खुला तो ऐसे खोल के देखें, त्राटक करके देखिए कैसे कंसंट्रेट होने लगता।
त्राटकों से भाग रहा है तो तन्मात्रा साधना करके देखिए, मजाल की भाग जाए, कितनों बिगड़ैल मन हो, दंड हो, एकदम टिकुआ की तरह सीधा हो जाएगा। तो ये इसकी प्रैक्टिकल हम लोग नहीं किए, इसलिए कमांड नहीं बना। और बहुत सरल है व्यवहारिक जीवन में, ऐसा नहीं कहीं लुका के कहीं कुछ कर रहा है, एकदम सरल टेक्निक आपको बीच में मिलेगा। यात्रा आगे बढ़ रही थी, ठीक है, लाभ है देख रहे कितना। जैसे ही आप पहुंचेंगे इस वाले लेयर में, फोर्थ बॉडी की साधना में, तो इसमें हर व्यक्ति को ऐसा अनुभव होने लगता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा, स्वबद्धत्व की स्थिति स्वतः आ जाएगी। इसलिए अपनी साधना तो उतना जरूर स्पीड बनाएं कि इस चौथे मंजिल से नीचे मत रहे। इससे नीचे रहने वाला व्यक्ति कभी भी भद से गिर सकता है, कितनों साधु महात्मा कहा रहा हो, क्या अंतर पड़ता है। ये तो जो शाश्वत सत्य है, जो अध्यात्म विज्ञान है, तो साइंस तब बिल्कुल परा साइंस है, इसमें वो साधना नहीं किया होगा फोर्थ बॉडी का, इसलिए आकर्षण रूप रस गंध शब्द स्पर्श नीचे गिरा दिया। और जहां इस कक्षा को पार किए गए फोर्थ बॉडी में, तो आपका गुरु नाचने लगेगा खुशी में कि अब इसको कोई व्यक्ति मोड़ नहीं सकता, ये हमारा पास कर गया। तो उतनी तक तो यात्रा बनाए रखें। यहाँ तक का क्लू आपको एकदम साथ की यात्रा में हम प्रैक्टिकल करवा दें। ये यहाँ से आत्मा दिखाई पड़ने लगी बहुत ही करीब से, पहले झिलमिलाता दिखाई पड़ेगा, लेकिन फिर साफ साफ आप देखेंगे। और 24 घंटा शुरू में तो भूला जाएगा आदमी, जब के समय लगेगा कि हम आत्मा है। जैसे ही बाहर निकले तब फिर शुरू हो गया गुर्र गूं करने वाला, सब शुरू हो जाएगा बाहर। तो ये आत्मविस्मृति है, और ये आत्म संस्थिति बढ़ती जाती है उसमें, विज्ञान में कुछ में। तो उसकी टेक्नोलॉजी मिलेगा, और भी क्या लाभ मिलेगा, दिव्य दृष्टि, थर्ड आई काम करने लगेगा सब लोगों का, अतीन्द्रिय ज्ञान बढ़ जाएगा, देवताओं जैसे गुण आने लगेंगे, कमाल का अर्थ। अन्य लोक वाला व्यक्ति आपको हेल्प करने लगेगा, और भी उसमें लाभ आ जाएंगे, सज्जनता का वृद्धि हो जाएगा। आप उदंड से उदंड व्यक्ति पर भी बड़े उदार दृष्टि से देखेंगे, कितना कमाल का बदल गया जी स्वभाव। जहां कल तक दोष खोजता था, वह उसको हर दोष अब प्लीजेंट लगने लगेगा। जो दूसरे का डिमेरिट था, वही उसको उसका मेरिट लगने लगेगा। ये कमाल का एंगल ऑफ विजन चेंज कर देता है। समझिए कितना आनंद की स्थिति आने लगी ऐसे व्यक्ति को। तो ये संभव है आज के युग में, अभी के हर व्यक्ति के लिए। तभी कोई ऋषि चैलेंज कर सकता है कि हम युग को बदल देंगे, हर व्यक्ति को हम देवता बना कर दिखा देंगे। और चूंकि सिस्टम इतना सरल है, उपाय उसका अलग है, सोहम साधना है, आत्मानुभूति योग है, उसको भी प्रैक्टिकल किसी दिन करा देंगे। और स्वर संयम, नीचे का स्वर संयम अलग होगा, जो प्राणमय वाला होगा, ईड़ा पिंगला वाला, और ऊपर का स्वर संयम भावनात्मक है। कौन सा इमोशन हमारा काम बह रहा है, कौन सा मन का वेग किधर भाग रहा है। और ऊपर की सब साधनाएं बड़ी टफ है, नीचे वाला तो हम चाहते हैं कि जल्दी से पार कर जाए, क्योंकि ये समय लेता है मनोमय वाला। आसन प्राणायाम में एक आध दिन में इसको इस कक्षा को पार कर दे, बाकी तो अभ्यास ये बहुत कम समय लेता है कमांड करने में। बाकी की साधना दिखाई ही नहीं पड़ेगी, और साधना हो रही होती है। हाँ, तो उसके लेयर में जा करके उस पर चर्चा करना भी जरूरी है। तो ये हो जाएगा। तो आत्मानुभूति, एक ग्रंथि भेदन, गांठों को फोड़ना, ये है। ग्रंथियां क्या है, जिससे कि मोह ना करे कह दें, लोभ ना करे कह दें, अहंकार ना करे कह दें, कैसे हो ही जा रहा है। तो शरीर में कुछ पॉइंट पा लिया, रिशन करे, ये तो यहाँ का रिमोट पॉइंट का यहाँ पर कचरा था, इसलिए लोभ कर रहा था, और उस कचरा को हटा दिया, और वही आदमी त्यागी हो गया। हर व्यक्ति अत्यंत संत, उदार और पवित्र होता है, क्योंकि आत्मा में तो सब में एक ही है, और वो सच्चिदानंद स्वरूप। तो फिर ये गलत सिम्पटम क्यों आ गया? जरूर है कि कहीं न कहीं उसके सिस्टम में किसी खास जगह पर कोई कचरा फंसा होगा। तो एक चिकित्सक के ढंग से आपकी दृष्टि हो जाएगी, और सीधे उसके कचरे को हटा देंगे। खाली साधना बताइए कैसे कीजिए, 1 महीना आपका ठीक हो जाएगा। और वही व्यक्ति कंजूस है तो दान देने लगेगा,
केवल दान दे कहते रहेंगे तो दान से पुण्य होता है, वो होता है, वो नहीं समझ पाएंगे इससे। लेकिन शरीर का मशीन ही वैसा, सॉफ्टवेयर चेंज कर दीजिए भीतर वाला, तब तो अपने आप करने लगेगा वो। हाँ, तो वो टेक्निक बड़ी बढ़िया है। उसमें जैसे जैसे हम लोग साधना में प्रवेश करेंगे वैसे वैसे खूब मजा आएगा। और ऐसा भी नहीं है कि दिन भर करें, मात्र 1-2 घंटा, 2 घंटा टाइम कोई भी निकाल सकता है। कितने यहाँ ड्यूटी है आपकी, तो ब्रह्म मुहूर्त तो आपका अपना है, ब्रह्म मुहूर्त है, ईश्वर ने रिजर्व कर दिया है कि इस मन में लोग काम न लें। और 1 घंटा शाम वाला, 3 घंटा तो आपको ईश्वर ने अपना तरफ से दिया है कि कोई हस्तक्षेप न कर सकेगा इसमें। बाकी आप दिन भर जैसे जीते हैं जीते रहिए। लेकिन ये सिस्टम सही हो जाएगा तो आपका हर काम बढ़िया होगा। पत्र लेखन कर रहे हो, ऑफिस कर रहे हो, संगीत गा रहे हो, हवन कर रहे हैं, तो आपका वो हवन, वह मंत्र इतना चमत्कारी होगा कि हाथों हाथ परिणाम देगा। हाँ, लग रहा है ना कि ये ठीक होना बहुत जरूरी है। एक ही गुरु एक ही मंत्र देगा सबको। 5 करोड़ हम मान ली कि शिष्य हो गए हों किसी के, तो मंत्र तो एक ही दिया, गायत्री मंत्र दे दिया मान लीजिए। और ये सबसे बड़ा बुलेट मान लीजिए, हाँ, बुलेट मिल गया सबको। तो बुलेट मिल गया तो ठीक है, लेकिन वो साधक आगे क्यों नहीं बढ़ा? ये 10 साल में कम क्यों लाए? सारे एक ही कक्षा में थे, कोई मेरिट में गया, कोई पीछे रह गया, क्या कारण हो सकता है? तो देख करके देखें। बंदूक एक और न है एजेंट जिसको छोड़ा जाए। यदि 303 को हम एक बीता वाला पिस्टल से छोड़े तो केवल 20 फीट तक जाएगा। यदि इसको हम बैरल गन से छोड़े तो 200 फीट तक जाएगा। और यदि मिलिट्रियों के रिवॉल्विंग बैरल से छोड़े तो 2000 फीट तक जाएगा। तो व्यक्ति के साधक का खुद का बॉडी कैसा है इस पर निर्भर करता है कि उस मंत्र का कितना लाभ लिया। तो ये अपने ऊपर है कि हम अपने बॉडीज को, अपने ये 5 बॉडीज को कैसा बनाएं कि उसी मंत्र से हम कामधेनु की तरह लाभ ले लें। आ रही ना बात यहाँ पर, कंसेप्ट क्लियर? तो कोई आगे बढ़ा है तो उन्होंने अपने सिस्टम को ये तगड़ा बना लिया, बस एक ही मंत्र से सब कर लेगा। और नहीं बंदूक ठीक है तो ढेला जिसे मारेगा उसे एक टन। तो जहाँ ब्लास्ट कर सकता था वहाँ खाली टुनकी निकल के रह जाएगा। कहाँ फोड़ा? हाँ, 303 से माला रोड़ी की तरह मारा। हाँ, तो ये बहुत काम की थी बात। और उसमें तो आपका मिल जाएगा, ब्रह्माग्नि में तो आत्मा का साक्षात्कार हो जाता। अब गुरुदेव की कृपा कहें, ईश्वर कृपा कहें या हमारा समर्पण कहें, आत्मा का साक्षात्कार 45 मिनट तक हुआ था सेकेंड वाला एक्सीडेंट में हमको। और ईश्वर साक्षात्कार 2 बार हुआ। पहला एक्सीडेंट में जब गुरुजी थे और दूसरे एक्सीडेंट में जब गुरुजी नहीं थे। और एक ही डिवाइन लाइट आकर के बचाया। वो किस टाइप का होता है, कैसा होता है और उसका कितना डिराट ये होता है, वो जैसे करोड़ों सूर्य को इकट्ठा करने एक जगह, इतना तेज जहाँ रोशनी हो और जिसका कोई बाउंड्री नहीं हो, समुद्र से भी अधिक अथाह है, और इतना अमृतमय प्रकाश हो, कोई जलन नहीं, हद से ज़्यादा आनंदमय प्रकाश, अमृतम दी। और 1 सेकेंड के 1000वें हिस्से में रहा, इस बीच में बाहर की घड़ियाँ 20 मिनट बिता दी। तो पहली बार तो देख नहीं पाए थे कि वो आता है कहाँ से। एक इच्छा रह गई थी पहले बार एक्सीडेंट में, और कहाँ से आया कहाँ से गया ही नहीं देखे। हम बिल्कुल एकाग्र कर लिए थे क्योंकि प्राण पर शोध कार्य कर रहे थे उन दिन। और 30 फीट नीचे गाड़ी गिरी थी कोडरमा घाटी में। तो वहाँ पर सारी पसलियाँ हमारी टूट गई क्योंकि 3 टन का लोड गिरा इस पर। और एक टिबिया टूट गया, टिबिया कहते हैं इसकी मोटी हड्डी को, और पसलियाँ सब क्रेक। तो उसमें लेकिन हम तैयार थे मरने के लिए क्योंकि प्राण को देखना चाहते थे कैसे निकलता है। तो वो तो निकला नहीं, उल्टे एक दूसरा प्रकाश दिखाई पड़ गया जो बचाने आया था। और वहाँ पर अपना बॉडी भी नहीं दिख रहा था, माने अपने आप का भी नहीं दिख रहा है, ना गाड़ी दिख रहा है, सिर्फ प्रकाश, किसी और कुछ नहीं दिख रहा था, अमृतमय प्रकाश। और जिसका कोई और छोर ना हो, जिसका अखंड ज्योति आप कह सकते हैं, जहाँ कहीं भी खंड नहीं है उसका। तो वो बाद में बात आई कि वो ये दूसरी बार का एक्सीडेंट हुआ तो हमने देख लिया कि कहाँ से आता है, फिर वही आया था बचाने।
11 साल बाद हुआ जब ट्रैक्टर चढ़ा, फिर तैयार थे कि इस बार तो जरूर मरना है, इस बार हमारा मन की इच्छा पूरी हो जाएगी कि देख लेंगे प्राण कैसे निकलता। तो फिर एकाग्र हो गए तो देखा कि एकदम फिर वही आ गया प्रकाश बचाने, लेकिन इस बार देख लिए कहाँ से आया, वो यहीं से ही आ जाता है। हर जगह एक होमोजीनियस प्रकाश घुला हुआ है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना जो कहा जाता है हर जगह। और वो करता है क्या, जिस मान लीजिए कि आपको बचाना चाहेगा ईश्वर, तो कहीं से आता नहीं है, वहीं से वहीं अपनी केवल इल्यूमिनेसी बढ़ा देगा, प्रकृति को पर डोमिनेंट हो जाएगा बस, और वहीं से ही गायब हो जाएगा। प्रकृति भी चाहकर कुछ नहीं कर सकती। तो ये गजब की एक चेतना थी। और जब दूसरों को हम बता भी रहे थे फिर तुरंत कि हम ऐसे उठेंगे, ये मन इतना पीसफुल माइंड था और शरीर का कोई कष्ट नहीं, क्योंकि विज्ञान में कोष की साधना उधर ही हो चुकी थी बहुत पहले। तो शरीर के किसी भी कष्टों को आप हंसते झेल सकते हैं, क्योंकि सेकेंड बार ऑपरेशन हमने बिना एनेस्थीसिया का करवाया था। इस पर प्रैक्टिकल करके देखा तो वो डॉक्टर आश्चर्य कर रहे थे, मांस काट के निकाल रहे थे कि जी इसमें वही हरते थे कि इनको कष्ट नहीं हो रहा है। तो वो बता देंगे फोर्थ बॉडीज में होता है कि अपने स्नायु रसायन जो एसिटाइल कोलिन एंडोर्फिन्स और ये निकाल सकते हैं, इनका फीलिंग वो आपके हर जगह नर्व में है। आप इच्छा अनुसार कहीं से भी निकाल कर आपको एनाल्गेसी के काम ले सकते हैं। और बड़ा बड़ा कष्ट, जिसे मानिक सदनों बुलेट लगा है फिर भी अपना फायरिंग कर रहा है, लक्ष्मीबाई का एक जबड़ा कट के झूल रहा है फिर भी लड़ाई कर रही, कुछ तो होगा भीतर का रसायन। तो वो आपके विचारों भावनाओं से वो काम करता है, निकलता है बॉडी के किसी भी पार्ट से, उसको निकाल कर लोकल एनेस्थीसिया की जा सकती। तो इस पर आएंगे हम लोग जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे स्टैमिना, इसलिए बता दिया कि आगे की यात्रा बड़ी सुखद है। तो हम ही लोग प्रारंभिक कक्षाओं को जल्दी पार करें और 1 साल में इसको पूरा कर लें ई वाला। तो अन्नमय कोष के बारे में प्राणाग्नि बढ़ाने के जो 4 उपाय थे, आइए देखते हैं इसमें कि ये आसन कैसे काम करता है बॉडी में। अन्नमय कोष से शरीर के भीतर चूंकि रस से बना है, जिसे मान लीजिए कि हम लोग का डीएनए कितना सूक्ष्म है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हुआ, और वो भी न्यूक्लिक एसिड से बनता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस भी एसिड है, सही बना, सब रस का कंडेंस्ड फॉर्म है। तो रस से ही रस पर कमांड होगा, वह रस हम लोग का एंडोक्राइन ग्लैंड रस निकालता है जो कि कमांड करता है होल बॉडी पर। तो ये देखें बॉडी पार्ट्स में कहाँ कहाँ ये एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है और उसका क्या फंक्शन है, और कौन से योगाभ्यास से वो उस पर कमांड किया जा सकता है। मेडिकल साइंस की पहुँचे, क्योंकि वो कायिक विज्ञान थे और वो आध्यात्मिक तरीके से उसका लगाव सूक्ष्म जगत से होता है, तो जब भी कंट्रोल होगा तो आध्यात्मिक तरीके से होगा। और वो साइंस में उनका था नहीं, इसलिए लाचार पड़ जा रही। लेकिन यदि इस मेडिकल साइंस के साथ इसको हम जोड़ दें तो हद से जुना चमत्कारी हो जाएगा। इसको देखिए यहाँ पर एक ये बॉडी, ह्यूमन बॉडी का ये तस्वीर आ गया। यहाँ पर हम लोग का ब्रेन है, तो ब्रेन के ये स्टेम, यहाँ से ब्रेन स्टेम शुरू होता है, रीढ़ की हड्डी, यहाँ से रीढ़ की हड्डी चल पड़ी। देखिए ब्रेन में 2 रहता है, यहाँ पर एक पिनियल है और ठीक यहाँ पर पिट्यूटरी रहता है, छोटा छोटा। ये मस्तिष्क के भीतर में ये दोनों रहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि रस निकालते हैं। ये क्या करता है, पिनियल, यहाँ पर पिनियल लिख लीजिए तो आपको आसान पड़ेगी। पिनियल मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए पूरा ही जिम्मेवार है। कोई मंद बुद्धि का हो गया, एकाग्र नहीं है, भाव प्रवण नहीं है, निगेटिव माइंडेड है, इसका मतलब कि उसका पिनियल ही जवाबदेह है, उसकी साधना नहीं कर रहा है। और ईश्वर से ईश्वरीय अनुशासन नहीं है, आत्मानुशासन नहीं है, ये सब। और ये पिट्यूटरी क्या करता है, सोमैटिक होता है, पूरे बॉडी पर कमांड करता है। ये साइको है और ये सोमैटिक है। ये दोनों का चेतन पक्ष मिलाकर एक साइकिल बनाते हैं, जिसको आज्ञा चक्र कहा गया। दोनों मिलकर जो चक्र बनाएगा, क्योंकि साइकोसोमैटिक सिस्टम ही आज्ञा चक्र का काम करता है। तो हमारी ध्यान धारणा का प्रयोग यदि यहाँ पर हो और ये वाला उस तरीके का भाव करें जैसा कि ध्यान में निर्देश दिया जाएगा,
तो वो फिर जा कर के उसी तरीके के तरंगें इन नर्व फाइबर से भेजेगा हर जगह। पूरे बॉडी में 75,000 अरब बॉडी सेल्स होता है, स्टैंडर्ड आदमी का अनुमान लगा है, और हर बॉडी सेल्स में ये नर्व फाइब्रियोल गए हुए हैं। समझिए, टेलीफोनिक लैंडलाइन का जैसे टेलीफोन होता है, कैसे हर घर में, और जैसे यहाँ चींटी काटा तो यहाँ सूचना गया ना, कुछ तो होगा टेलीफोनिक वायर, और उसमें तो विचार दौड़ता है यहाँ से और जा कर के हर बॉडी सेल्स में बिजली ये पहुँचाएगा। ठीक है, यहाँ पर गले के पास में होता है 2, पैराथायराइड और थायराइड, तो 2 हो गया यहाँ और 2 हो गया यहाँ, 1 2 3 4। पैराथायराइड क्या करता है कि जो नर्वस सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो तो उसको ठीक कर देगा। कोई बॉडी सेल्स टूट गया तो रफू कर देता है, जैसे कि तार गया है, कहीं पर तार लीक कर दिया, कहीं मान लें कि खरोंच आ गया, तो वहाँ पर बॉडी पेन आपका शुरू हो जाएगा। जैसे शरीर में कहीं पर पेन है, ज्वाइंट पर या कहीं, तो इसका मतलब है कि वहाँ के नाड़ियों में डिफेक्ट आ गया, नर्व फाइबर में डिफेक्ट आ गया, और वो क्या करता है कि उसको रफू कर लेता है। ये काम नहीं कर रहा है तो आपका पेन लंबे तक से रहेगा। और इसका यदि हम योगाभ्यास से इसका रस निकालने का सिस्टम शुरू कर दें तो फिर से ये सारे टूट फूट को मरम्मत कर रहा है। तो शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस इन दोनों का नियंत्रण नहीं करता है। यदि एक्स्ट्रा निकल गया तो आपका कहीं भी कैल्शियम निकल कर कैल्सिफाइड करने लगेगा, कहीं भी पथरी उथरी जमा करने लगेगा, कहीं भी स्टोन, कहीं पथरी हार्ट में या कहीं भी वो कैल्शियम जमा कर देगा। इसका मतलब है कि हार्मोनल बॉडी जिम्मेवार है इसके लिए। और एक्स्ट्रा निकल गया तो अच्छा, ये हड्डियों को भी मजबूत करता है, और हद से ज़्यादा निकल गया तो हड्डियों को कमज़ोर भी करेगा। बैलेंस रहना जरूरी है, हा? नमक कम डाले तो भी नहीं खाया जा रहा है, हा? अधिक डाल दे तो भी नहीं खाया जा रहा है, हा? तो ये आसन क्या करता है कि इनको सब बैलेंस रखता है। और अपने से आप खोजेंगे कि इसके यहाँ पर कौन सा आसन करें कि यहाँ पर आकुंचन प्रकुंचन हो, तो और भी इसलिए हम लोग समझेंगे। पहले देख लीजिए 8 जगह कहाँ है, 3 4, थाइमस ये 5वां है। ये क्या करता है, जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे भ्रूण गर्भ में, तो आँख नाक कान हाथ पाँव बना रहा था। ये देखिए, यही भोजन के बाद भी कोई यही काम नहीं करे तो नहीं बन पाएगा वहाँ, हाँ, अविकसित रह जाएगा। और आपको 25 वर्ष की आयु तक भी जवानी का विकास करते रहता है वो ये सब। लेकिन गुरुजी ने लिखा है कि यदि आदमी यौगिक साधना करे तो होल लाइफ ये काम करेगा और शरीर में झुर्रियाँ नहीं आने देगा कभी, क्योंकि हमारे जो बॉडी सेल्स मरते जा रहे हैं तो नया रीजनरेट होने का क्रम ही जारी रखेगा। तो इसलिए, और यहाँ पर का साफ अभ्यास है, यदि फेफड़ा ही केवल छू सकता है, हाथ तो है नहीं कि मालिश कर ले, तो डीप ब्रीदिंग करके यदि हम कुंभक करते हों और यदि हमारा डायफ्रामेटिक कुंभक हो रहा हो तो साफ जाहिर है कि फिर सिस्टम काम करने लगेगा, हाँ। और उसके साथ यदि क्रिया के साथ भावना जोड़ दें तब तो और चमत्कारी काम करेगा, हाँ। क्योंकि भावना के साथ प्राण खींचा जाता है शरीर में, उसको अलग प्राणमय कोष वाले में हम लोग डिटेल करेंगे। यहाँ पर देखिए, हमारा पर डायफ्राम आ गया, यहाँ पर स्टोमिक है, ड्यूडेनल रीजन में यहीं पर पैंक्रियाज होता है। इंसुलिन इसमें ये दोनों रस निकालते हैं। 2 तरीके के होती हैं ग्रंथियाँ, डक्ट ग्लैंड और डक्टलिस ग्लैंड। तो डक्टलिस ग्लैंड का चमत्कार केवल हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें से आइसोलेट ऑफ लैंगर्हंस होता है 10 से 20 लाख तक। कुछ वैसे पार्टिकल होते हैं जो कि खास तरह के हार्मोन्स निकालते हैं जिनको इंसुलिन कहा गया, और ब्लड में शुगर को रेगुलेटर है वो। जैसे अधिक चीनी खा लिए तो क्या करेगा कि उसको ग्लाइकोजन में बदल कर स्टोर में रख लेगा कहीं, और फिर आपातकाल में ग्लूकोज की जरूरत हो तो फिर उसको इसमें बदल देगा। अब वो सिस्टम ही काम नहीं कर रहा है, नहीं निकल रहा है, तो क्या नतीजा आ सकता है? अधिक चीनी खा गए तो पेशाब से निकालेगा, और घट गया तो फिर कमजोरी होकर कहीं गिरेंगे आराम से फिर उधर। तो ये कितना कमाल का चीज़ है। यदि काम नहीं कर रहा है तो फिर से काम कर जाएगा। मेडिकल साइंस आपको दवा दे सकता है कि आप आगे न बढ़े, मेंटेन रहे, तो आप होल लाइफ खाते रहे, तो वो तो कोई हल नहीं है। लेकिन फिर से आप चाहें तो इसको, इस डेड पड़े को फिर से चालू कर सकते हैं। तो उसके लिए हम बताएंगे, प्रैक्टिकल भी कराएंगे साधनाओं का। पर ये समझ लें कि कहाँ पर क्या कौन कितना जिम्मेवार है, हाँ। इसके सटी यहीं पर है, किडनी है, दोनों साइड में होता है। किडनी के भीतर में, जैसे मान लीजिए किडनी है हम लोग का, ये
इसका बनावट इस टाइप का होता है। ये कॉर्टेक्स है और ये उभार वाला मेडुला है। ये भी हार्मोन्स यहाँ पर भी ये रहते हैं, ये हार्मोन्स वाला एड्रिनल ग्लैंड से रहता है, इसमें भी चिपका रहता है। ये क्या करता है, दो वैरायटी का निकालता है, एक ग्लूकोकार्टिकॉइड और एक इलेक्ट्रोकार्टिकॉइड। वो क्या करता है कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है बढ़िया से। ये काम नहीं करेगा तो वो सब भी आपको पच नहीं पाएगा। खाए तो पचा नहीं, निकल गया। हाँ, तो भी हम इतना काजू खा रहे हैं, मोटा ही नहीं रहे, तो ये नहीं कर पा रहे होंगे। कहीं ना कहीं पर आपका योगाभ्यास में कमी होगा। हाँ, और इलेक्ट्रोकार्टिकॉइड क्या करता है कि ब्लड में पानी की मात्रा और नमक की मात्रा को रेगुलेट करता है। जो इतना पानी पिए सब निकल गया तो तुरंत डिहाइड्रेशन, तुरंत मर जाएंगे हम लोग। तो जरूरी है कि कुछ बचा के रखना। तो ये कितना रिस्पॉन्सिबल है। और नमक की मात्रा को बचा के रखेगा। 1 चम्मच नमक को आप देखो 1 सप्ताह चला देगा, और नहीं तो तुरंत हो जाएगा लो ब्लड प्रेशर। हाँ, तो ये सब कांस्टेंट रखता है। गुरु जी ने तो लिखा है कि हर पदार्थ में स्वतः नमक होता है जो आवश्यक चीज़ है, मिनरल साल्ट होता है। हम लोग का एक भ्रम रहता है कि सोडियम क्लोराइड को ही केवल नमक मानते हैं, जबकि पदार्थ जितना है बिना साल्ट का बन नहीं सकता। जहाँ पर एसिड रेडिकल प्लस बेसिक रेडिकल मिलते हैं वो साल्ट है। और संसार में कोई भी पदार्थ शिव शक्ति के मिलन के बिना बन नहीं सकता। तो गुड़ भी साल्ट है, मीठा साल्ट है। चूना हम लोग खाते हैं, सब कैल्शियम कार्बोनेट, सब तो साल्ट ही साल्ट है। तो शरीर के भीतर में जो कहा जाता है बॉडी में मिनरल साल्ट चाहिए, वो हर भोजन में पहले से ईश्वर ने दिया है। कितनी मात्रा बॉडी का लेगा, अब नहीं भी है तो ये जो चक्र हैं, उपतिकाएँ हैं, वो क्या करेगी। सूक्ष्म जगत में एक लवण सागर है, उससे खींच लेता है। क्योंकि जो भी नमक हम लोग ले रहे हैं कहाँ से मिला, पौधों से मिला या फिर पानी से निकाले, समुद्र से। अच्छा, ये सब कहाँ से आ गया, पृथ्वी ने दिया। पृथ्वी कहाँ से आ गई, सूर्य ने दिया। यानी सूर्य के भीतर में गैस के रूप में, प्रकाश के रूप में वो सारे साल्ट हैं, और जिसको हम सीधे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और गायत्री मंत्र सूर्य के किरणों को डायरेक्ट खींच लेता है और उसमें से शरीर के कंपोनेंट बना लेगा। तो कहाँ वाला चक्र क्या खींचता है, इसकी भी जानकारी हम लोग आएगी जब प्राणाकर्षण प्राणायाम करेंगे तब। तो पहले ये देख लें कि ये देखिए कितना कमाल का चीज़ है दोनों। अच्छा, ये जो रस निकलता है एड्रेनलिन, ये क्या करता है कि भावनाओं और आवेश में आदमी जल्दी क्रोधित हो जाएगा। जैसे हाई ब्लड प्रेशर होगा, ऐसा नहीं कि इतना खून है कि वो बांटते चले। पाव भर भी खून होगा तो इतना खौल जाएगा उसका, जैसे दूध तनी सा खौल गया आँच पर, लगेगा कि आँख मुँह सब लाल फट जाएगा, इतना क्रोधित हो जाएगा। इसके लिए जिम्मेवार है कि वो भावनाओं के आधार पर ही काम करता है। हमारी विचार भावनाएं के आधार पर मेडुला निकालता है, एड्रेनलिन निकालता है, जिसके चलते सांस तेज हो जाएगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगा और ये सब हो जाता है। तो ये योगाभ्यास से, ध्यान के प्रोसेस से कैसे काम कर रहा है देख रहे। अच्छा, इसके नीचे देखिए गोनेडियल ग्लैंड्स है। महिलाओं में यहाँ पर ओवरी के पास है, इनके अंडाशय के पास रहता है। पुरुषों में ये निकालता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन निकालता है। तो जितने हमारे यौन अंगों का उभार है, बनावट है और उसके पुंसत्व है, ये सब यही रखेगा। वो जो उत्साह सब ये नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा या कम रहेगा तो हम उमंग उत्साह ये लाइफ से खत्म हो जाएगा। और ये बराबर ये बनता रहेगा तो आदमी के भीतर में वो पराक्रम की शक्ति, जोश, उमंग, उत्साह, इसकी कमी नहीं रहेगी। तो अब देखिए इसमें आसनों की क्या भूमिका हो सकती है। अब आसन लेकर चलते हैं। इसलिए इसको जानना जरूरी था कि अन्नमय कोश पर यही कमांड करता है और बहुत कड़ा कंट्रोल रखता है। क्योंकि रस से बनना है तो इसका रस उस पर कमांड, रस पर रस कमांड कर लेगा। और इसका संबंध अदृश्य जगत से है, क्योंकि ये सबका कंट्रोलर है ये पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी का कंट्रोलर है हाइपोथैलेमस, यहाँ पर है। और हाइपोथैलेमस ब्रेन सेल्स है, और वो कमांड होता है विचारों भावनाओं से। लग रहा है ना कि हर जगह का आदमी। तो इसलिए अचिंत्य चिंतन ने कहा है ना उसमें प्रज्ञा पुराण में, अचिंत्य चिंतना जाता योग्याचरणा जाता है। जब थॉट ही निगेटिव हो गया तो सारे शरीर में डीज होंगे, फलता रोग सो कार्तिक। हाँ, वो तो प्योर स्पिरिचुअल साइंस है सब। तो वो इस शरीर में ये जारी जो बातें हो रही यहाँ पर। अब देखिए हम लोग इसको करते हैं आसनों का, अब देख कर लेकर चल रहे हैं आसनों का इसमें क्या प्रभाव पड़ रहा है। आसन
एक तो आसन का काम है कि जो जो व्यायाम हमको जिन सामान्य नहीं हो पाता, मान लें कि जो एक तो स्वस्थ रखेगा, ये तो लग रहा है ना कि आसन स्वस्थ रखेगा, मसल्स वगैरह सब ठीक रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा लाभ है कि हमारे मर्म बिंदु में जो कचरे फंसे उसको साफ कर देता है। जैसे कि इसमें जो मर्म बिंदु हमारा था, ये रीढ़ के हड्डी में 3300 है, जितने वर्टिब्रल यहाँ पर कॉलम है 33 वर्टिब्रा है, 7 तो सर्वाइकल होता है, 12 होता है ये थोरेसिक, 5 होता है लंबर, 5 होता है सैक्रल, आपस में फ्यूज है, और 4 कॉक्सिजियल है। इसी को 33 कोटि देवता कहते हैं, श्रेणियाँ एक एक में 8 वसुगण हैं, 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, इंद्र और प्रजापति नाम दे दिया है। तो वो तो आध्यात्मिक नाम है, विज्ञान में कैसे हम लोग समझेंगे, बाद की कभी कक्षा में आएगी। अभी तो ये जाने कि इन जोड़ों से जो तार निकलते हैं, अच्छा यहाँ पर जोड़ों से जो निकल रहा है वायर, तो यहाँ पर ज्वाइंट्स में कुछ न कुछ, जैसे मान लीजिए कि ऐसे ऐसे घूम रहा है, रीढ़ की हड्डी घूम रही है, हाँ, तो कुछ खाली जगह होगा तब ना घूम रहा है वहाँ। अच्छा, तो यहाँ से जोड़ से निकलते हैं, ढेर सारा तार निकला, गैंग्लियन बना लिया, और ये सब आपस में जुड़े रहते हैं। जिसे यहाँ पर निकला इतना मोटा, इसमें से क्या करिएगा कि 1 लाख इसमें से पतला पतला और तार निकलेगा, तो खुद फूल के मोटा हो जाएगा, और वो सुरक्षा सेल बना ले। इस तरीके से गैंग्लियन की बनावट हो जाती है, और ये सब गैंग्लियन का एक समूह ऊपर से नीचे आपस में जुड़ जाता है। इस साइड वाले को ईड़ा, इस साइड वाले को पिंगला कह देते हैं। अब देखिए कैसे काम करता है ये, कि यहाँ पर जोड़ों में उन्होंने बताया है कि ये मस्तिष्क और धड़, इसमें प्लस विद्युत काम करता है, इसमें से लेकर यहाँ तक, और हाथों में, इनके जोड़ों में और पैरों के जोड़ों में इसमें निगेटिव, इसको हब व्यवह, इसको कब व्यवह कहा है। उस नाम के हम लोग चक्कर में न जाकर खाली प्लस माइनस समझ लें। अच्छा, तो यहाँ से बिजली की शक्ति आई। किसी भी मैग्नेट में, आदमी एक मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है। आदमी एक ऐसा मैग्नेट है जिसको हम सेल्फ मैग्नेट कह सकते हैं। चाहे तो अपना चुंबकत्व बढ़ाकर देवता बन सकता है, या चुंबकत्व घटाकर नर पशु नर पिशाच भी बन सकता है। इसलिए सेल्फ मैग्नेट, स्व चुंबक है इसे। और चुंबक में हम देखते होंगे कि जितने भी करेंट्स आते हैं प्लस से माइनस, उत्तरी ध्रुव से नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। इधर से करंट जाएगा तो इधर बहेगा। बैटरी चार्ज करते समय भी आप जो लगा लेते हैं प्लग, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट भागते हैं। तो यहाँ से जो विद्युत वगैरह आया, तो अब यहाँ पर यदि इसमें कोई कचरा फंस जाए इस जोड़ों पर, तो स्पीड ब्रेकर का काम करेगा, यानी इसका रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो बिजली सप्लाई इन घरों में कम आएगी। तो साफ है कि यहाँ पर रोग दुख अंधेरा फैलेगा। तो इन कचरों की सफाई आसनों से हो जाती है। या इस ज्वाइंट पर कोई चोट लग जाए तो भी, जिसे मान लीजिए कि इसको साइटिका नर्व बोलते हैं, L1 से शुरू हो जाता है, L5, ये सब पैरों में जाता है इसकी नाड़ियों। तो इसमें कोई चोट लग जाए तो पूरा का पूरा आपका पैर घूम नहीं पाएगा कहीं। तो या तो चोट लग जाए तो, या तो इसके ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पर रुक जाए तो, या फिर कोई कचरा एक्स्ट्रा भोजन कर लिए हैं और गैस बन रहा है, वो जमा होकर के वहाँ पर फंस जाए तो, हर हालत में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हाँ? तो गठिया वगैरह के कारण पता चल जा रहा है ना कि वहाँ पर जमे हुए जोड़ों पर जो कचड़े हैं उसको हमको निकाल देना है। हाँ? तो और वो यहाँ पर, तो आसन क्या काम करता है, इन कचरों की सफाई, इसलिए करंट सप्लाई तेज होने लगे। तो करंट सप्लाई इसमें भी और हाथों में भी, तो हर एक जोड़ों में कहीं पर दर्द नहीं आएगा। तो उसके लिए हमको कौन से आसन क्रम में आएंगे, तो एक बात आ गई समझ में। अब देखिए यहाँ पर तो आसनों में, अच्छा, इसका कभी कभी गड़बड़ा जाता है। इसमें लिखेंगे कि जो ये बेल्डेनेस बाल झड़ना शुरू हो गया, या और भी लकवा वगैरह भी आ जाना, या संधिवात, ज्वाइंट्स पेन वगैरह, सब इससे के चलते होता है। कहीं न कहीं पर उसके मर्म बिंदुओं में कचड़े, और उसकी सफाई, और डेली आसन करते रह जाए तो डेली बुहारी लग गई, तो वहाँ पर घर में भी जोड़ जोड़ पर जरूर कचरा फंस जाता है। झाड़ू वहाँ ठीक से नहीं लगता है, तो हर जोड़ों जोड़ों पर फंस जाता है सब। तो आसन बहुत जरूरी है। तो अब देखिए आसन कितना,
आदमी के पास व्यस्त है समय, 84 लाख योनियां तो 84 लाख आसन। आसन कहते हैं कि जिस स्टेज में बैठने से उसका बैटरी चार्ज होता हो उसको आसन कह दिए। तो 84 मुख्य आसन हो गए, तो उसका नामकरण उसी आधार पर लोगों ने कर दिया। मोर, मोर को देखा कि यार ये तो सांप को भी पचा लेता है, अच्छा कैसे बैठता है, बहुत बारीकी से देखा, ऐसे बैठता है, ऐसे बैठता है। दो अपने को भी मोर जैसा करके देखा ऋषियों ने, अरे हमारा भी जठराग्नि बढ़ने लगा, कमाल का फायदा करने लगा, तो श्रेय दे दिया मोर को, मोरासन नाम पड़ गया। इस तरीके से इन आसनों का तो 84 आसन भी करने में 1 मिनट भी लगावे तो 84 मिनट, तो ड्यूटी छूटेगा ना। 84 मिनट आसने कर रहा है, भाई साहब हैं हाँ क्या कर रहे हैं, आसन कर रहे ला, दोबारा के भाई साहब हैं क्या कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तब दिन भर करते रहिए, ड्यूटी सफर करेगा। तो गुरुजी ने कहा कि तब ऐसा करो कि हम 5 मिनट में एक आसन बताते हैं। 5 मिनट तो टॉलरेबल है, 5 मिनट में और ऐसा आसन कर लेंगे 24 घंटे टनाटन रहे, है नहीं कमाल की बात। तो पतंजलि परंपरा में एक नया रिसर्च दिया गुरुदेव ने, एक ऐसा आसन खोजा जो आज तक नहीं था, प्रज्ञा योगासन। अब तक इस आसन का नाम ही नहीं था कहीं। सूर्य नमस्कार मिलता जुलता है लेकिन वो लाभ नहीं दे पाता जो कि प्रज्ञा योगासन इस युग के ऋषि का रिसर्च है। प्रज्ञा योगासन, प्रज्ञा योगासन हमको याद है कि जिन दिनों वो बना था, पतंजलि अभी नहीं बना था, तो गुरुजी पहले खोजे थे प्रज्ञा योगासन, तो अपने आदरणीय थे बृहस्पति जी भाई साहब, तो ये दिखा रहे थे डेमोन्स्ट्रेशन। अभी किताब में नहीं आया था कि कैसे करो, और गुरुजी कुर्सी पर बैठ के बता रहे थे, हम लोग भी देख रहे थे साथ साथ। तो ऐसे कर, वैसे कर, ये कर, 4 नंबर वाला कर, इसलिए कि एक हार्मोनिक लयात्मक कोई ऋषि खोजता है तो एक लयात्मक उसमें गति देता है कि एक है वाइस वर्सा उसके साथ जोड़ना, और एक का आसन दूसरे क्रमांक वाला का रेस्ट बन जाए ताकि इसका थकावट भी दूर हो, बैटरी भी चार्ज करे, तभी हार्मोनिक आप कंबाइंड वाला आसन बनाते हैं। तो ये लगा, उसका नाम प्रज्ञा योगासन। इसमें ये देखा गया कि आप पूरे होल बॉडी का मालिश हो जाता है। तो इसको 3-4 राउंड केवल कर लिया जाए और तो बहुत कमाल का। एक और लाभ देखा इसमें खोज करके उन्होंने प्रज्ञा योगासन में कि क्वायदवाद सिस्टम से बनाया, यानी मिलिट्री के लोग जितने अभ्यास होते हैं 1 से 16 की मात्राओं में होते हैं, 1 से 16 की मात्राओं में इसको भी बनाया गया कि 16 पोस्चर दिए जाए। अच्छा, सूर्य नमस्कार में इसका 5 केवल लिया है, इसमें बाकी 11 नया जोड़ा है जो उसमें नहीं था, उन अंगों को प्रभावित नहीं कर पा रहा था। नेत्रों का व्यायाम, गर्दन का व्यायाम, पसलियों का व्यायाम उसमें पूरा नहीं हो पाता था, और इसको इन्होंने जोड़ दिया इस सब में करके। वज्रासन वगैरह उसमें नहीं था, उष्ट्रासन नहीं था, तो ये क्रम जोड़ करके इतना बना दिया अभी के युग के लिए बहुत ही कमाल का कि केवल 3-4 राउंड कर ले। जैसे मोटे हों दुबराना है तो फास्टली कर लिया, और दुबले हों मोटाना है तो स्लो स्पीड में कर लिया, एक ही आसन दोनों लाभ दिलेगा। तो ये इसमें देखेंगे हम पोस्टर प्रैक्टिकल करके। हाँ, ऊर्जा को निकालना हो थोड़ा सा ये करना है तो फास्टली कर लेंगे, एरोबिक कर देंगे उसको। फास्टली माने एरोबिक, और एरोबिक माने जिसमें श्वसन प्रणाली अधिक काम करे और ईंधन गले, चर्बी और भी गल के खत्म हो, तो इसको वो कर लिया। फास्टली उसमें करते हैं तेजी से, और उसमें तो कभी प्रैक्टिकल जब शुरू होगा तो कल ये तो देख लें कि सभी का आचार कुछ अभी भी इसमें चक्र प्रभावित नहीं हो रहे थे। जैसे कि उसमें प्रज्ञा योगासन में आपका थायराइड पैराथायराइड का नहीं अभ्यास हो रहा था, नहीं हो रहा ना, तो इसलिए अन्नमय कोश की साधना में ये 8 और भी उपयोगी आसन लिखे हैं कि 4 प्रभावी और 4 महाप्रभावी। कहा कि इसमें से कोई 2 चुन लीजिए। तो उसका फोटो है गायत्री महाविज्ञान में, और उसमें से सर्वांग आसन दे दिया। तो इसमें तो आ गया पूरा थायराइड पैराथायराइड वाला, तो हम देख लेंगे कुछ में से वाला नहीं था तो इसमें जोड़ लिया, तो पूरे होल बॉडी का ये लाभ इसमें मिल जाएगा। तो ये तो इसमें और इसमें मयूरासन ये था, उसको हम लोग आएंगे बताएंगे। 4 प्रभावी में था जैसे कि सर्वांग आसन था, बद्ध पद्मासन है, उत्कटासन है, पादहस्तासन है, और महाप्रभावी में धनुरासन है, पश्चिमोत्तानासन है, मयूरासन है, और उसमें भुजंगासन है शायद, यही 4 करके है उसमें। तो ये जो इसमें आ रहा था प्रज्ञा योगासन में उसको छोड़ देंगे, जो नहीं आ रहा था 2 को वो जोड़ लेंगे, हो गया। अब ढेर सारा लंबा आसन की जरूरत ही नहीं है।
और उसके पहले हम पवन मुक्तासन केवल कर लें। पवन मुक्तासन मैंने जोड़ों पर फंसी बासी हवाओं को निकालना है। पवन मुक्तासन देखिए इतना केवल कर ले। पवन मुक्तासन आसनों में पवन मुक्तासन यानी हर एक जोड़ों पर फंसी बासी हवाओं को निकाल दिया जाए। रात्रि को सोए होंगे तो 3-4 करवट बदले तो इतने भर से सुबह में वहाँ पर का बासी हो चुका है। तो अब सुबह में इन बासी हवाओं को नहीं निकाल कर ताज़ा भरा जाएगा तो यहाँ के टिश्यूज को सड़ाएगा और रोग दुख जीवाणु से फिर आज शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हर जोड़ों से फिर सारा नर्स गुजर रहा है आपका। तो ये है, तो इसको ज्वाइंट्स को लुब्रिकेट कर लिया। फिर आप प्रज्ञा योगासन कर लिए, ये वाला प्रज्ञा योगासन कर लिया ये। उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे कि 2 गो प्रभावी, 4 गो में से 2 गो, 4 में से कोई 2 प्रभावी, ये भी 4 है, इसको भी कोई 2 इसमें से चुन लीजिए महाप्रभावी। उसको हम प्रैक्टिकल करा देंगे यहाँ पर, तो इसमें से चुन लिया जाएगा। बस हो गया, कितना लगेगा 5 मिनट लग पाएगा, तो ये काफ़ी है। बाकी हम लोग प्राणायाम में आगे प्राणायाम का कुछ लाभ ले लेंगे, क्योंकि फिजिकल बॉडी में दोनों मिलकर बनता है, अन्नमय और प्राणमय मिलाकर स्थूल शरीर बनता है। बॉडी के साथ साथ बिजली की करंट दोनों को साथ लेकर चलेंगे तो पंचकोशीय साधना को 3 शरीरों में भी बांट कर रख सकते हैं। स्थूल में अन्नमय प्राणमय, अन्नमय प्लस प्राणमय, सूक्ष्म में मनोमय को रख सकते हैं और मनोमय, और कारण में विज्ञानमय आनंद में रख सकते हैं प्लस आनंदमय। देखिए 3 शरीर में भी इसको हम लोग बांट करके साधना को कर सकते हैं। तो कोई शिक्षक 3 शरीरों की साधना बताएगा, उसके अंतर्गत 5 कोशों को बताएगा तो इसे सजा देगा। या थोड़ा सा हेर फेर करके किसी वैज्ञानिकों ने मनोमय के साथ विज्ञानमय को भी जोड़ दिया है और आनंदमय को कारण में रखा। तो गुरु ने लिखा कि इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। बात तो जो कहते हैं कि 5 बॉडीज का हमको अभ्यास करना है। हाँ, सुपर चेतन, तो सारे मस्तिष्क को एक साथ जोड़ दें तो इसमें आ जाएगा। फिर ये विज्ञान में भी आ गया और केवल कारण बचा आनंद में। आनंद ही कारण है सारे संसार का, जन्म लेने का, काम करने का। क्यों कर रहे? आनंद आ रहा है। हाँ? क्यों सृष्टि उत्पन्न कर रहे हैं ईश्वर? आनंदमय है, आनंद के लिए। हाँ? तो हर काम ही आदमी आनंद के लिए करता है, इसलिए आनंद ही कारण है। हाँ? तो इसलिए उसको तरीका से बांटने का क्रम इसलिए दे दिया गया कि आपको अपनी सुविधा अनुसार इसके पचड़े में न पड़ करके किसमें कौन रखें। 5 बॉडी अपने आप जगह पर, सब अपने उसका काम तो अपने ही ढंग से करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आसनों का। एक और आज जानकारी हम लोग ले लें, है ना, गायत्री पंचकोशी साधना अलग वांग्मय है 13 नंबर का, उसमें डिटेल में है। और संक्षेप में चाहिए तो गायत्री महाविज्ञान के 3रा खंड, नवरात्रियों में इसकी साधना करें। जब गायत्री महाविज्ञान है, गायत्री मंत्र का हम लोग साधक हैं, तो गायत्री महाविज्ञान को डाइजेस्ट करें। प्रथम में है आपका उसके कुंडली जागरण साइंस है, गायत्री की उत्पत्ति का साइंस बताया गया है। दूसरे में महात्म्य है इसका, उपनिषद, उसका दर्शन, उसका गीता, फिलोसफी, दिमाग की स्थिति क्या हो, ज्ञान पक्ष है। और तीसरे में प्योर साधना है। तो 3रा खंड हम लोग छोड़ देंगे साधना, तो ज्ञान लेकर क्या करेंगे? उपलब्धि नहीं मिलेगा। लोग तो समाज देखना चाहेगा ना कि 20 साल के हो गए तो विचार में क्या बदलाव आया, व्यवहार में क्या बदलाव आया। नहीं आया तो हम लोग अभी बढ़िया है, अभी हम दीक्षा लें और 20 साल के बाद आपके जैसा हो, इससे बढ़िया है कि हमारा 20 साल तो बचा लें। तो ये तभी संभव है कि हम अपने आप को सैंपल के रूप में रखेंगे कि नहीं ये गायत्री साधक जा रहा है, उसको कहना मत पड़े कोई गायत्री साधक जा रहा है। हाँ, तो इस तरीके की बात अभी इसको अब देखिए। आसनों के साथ साथ यदि हम अपने डाइट का ख्याल ना रखें, आसन उसके साथ यदि अपने आहार शुद्धि का ख्याल ना रखें या उपहार ये का
आहार शुद्धि, इसका ध्यान यदि न रखें उपवास का, तो भी रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। आसन कर रहे हैं, खूब मिर्च मसाले भी खा रहे हैं, तो और आंतों को तोड़ देगा, वो उल्टे हानि करने लगेगा। क्योंकि ये सब करने लगने से वो सॉफ्ट होना शुरू होता है, और पहले तो ढीठ था तो कर भी रहा था, अब आसनों से